एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप जायसवाल ने सवाल के जवाब में गाना गाया। पीएम के दौरे को लेकर दिलीप जायसवाल से पूछा गया था सवाल। दिलीप जायसवाल ने गाना गाया जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। गाना गाया। पीएम के सवाल पर ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करने लगे जायसवाल। और एक गाना मन से गुनगुना रहा हूं सुबह से ही, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। कि प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरह पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकवादियों के निशाने को, आतंकवादियों के ठिकानों को आपने नस्तानाबूद करने का काम किया, जिस तरह से दुर्दांत आतंकवादियों को आपने मौत के घाट उतारकर जनाजा निकलवा करके पूरे दुनिया को उस जनाजा को दिखलाने का काम किया और युद्ध का विराम किया, और यह भी बता दिया कि अगर पाकिस्तान थोड़ा भी आतंकवादी को शेल्टर देगा, अपने धरती का उपयोग कराएगा, तो फिर अब गोली नहीं गोला वहां बरसेगा। वो गलीमत है कि वो ये गाना गाए, मुझे गाना तो ये गाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के विषय में। बिहारी लोग गाते हैं कि तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तो जब भूल जाते हो वादा करके, इन बातों को बिहार की आवाम याद रखती है। हमने सदैव देश की सेना के शौर्य पराक्रम और वीरता को सलाम किया है, गर्व किया है। सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। सिंदूर का अगर राजनीतिकरण करोगे तो सुहागिन के प्रकोप से डरो। जिस दिन बिजली बन करके टूटी ना, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो आपने देखा किस तरह से बिहार में अब सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पे आने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, इसके सियासी फायदे लिए जा रहे हैं। सबसे पहले सौरभ, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं और इंतजार एक नए तरीके से किया जा रहा है। हमने देखा गाना गाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से एक अलग गाना गाया गया, बीजेपी की तरफ से दूसरा गाना गाया गया, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ये कौन सी घड़ी? क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए फिर उनका वेलकम करें? किस तरह से देखें ये जो गानों के जरिए, पोस्टर वॉर के जरिए बिहार की सियासत गरमा रही है? जी बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक बिहार की राजनीति में केवल पोस्टर वार चल रहा था, लेकिन आज सुबह से संगीत वार चल रहा है। पहले बीजेपी ने गाना गाया, पलटवार में आरजेडी ने भी गाना गाया और पलटवार में कांग्रेस ने भी गाना गाया। तो अब गानों के जरिए एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी की जो खुशी है और जो उत्साह है वह सुबह से ही सभी नेताओं में नजर आ रहा। और आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने गानों के जरिए अपने उत्साह का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। निश्चित तौर पर आज पटना की सड़कों पर वो तस्वीर और वो बीजेपी का उत्साह भी नजर आ रहा, क्योंकि कहीं पर भी आपको बीजेपी का जो झंडा है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी के झंडे के जगह तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा, और दोनों तरफ यानी सड़क के दोनों किनारों पर जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं उसमें केवल ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जा रही है। तो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचेंगे। करीब शाम में 5 बजे के आसपास वो पटना पहुंचेंगे। सबसे पहले जो पटना एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हुआ है उसका वो उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद करीब 5 किलोमीटर का जो लंबा रोड शो है वह प्रधानमंत्री का शुरू होगा पटना एयरपोर्ट से, जो जाकर बीजेपी कार्यालय पर जाकर खत्म होगा। और बीजेपी कार्यालय में नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और 2025 चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर गुरु मंत्र देंगे। लेकिन उसके पहले जो आज राजनीति है, या यूं कहें कि आज बिहार की राजनीति जो है वो संगीतमय हो चुकी है। हर कोई
चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, संगीत के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमले काफी तीखे हो गए हैं, अंदाज थोड़ा सा संगीतमय है, लेकिन सवाल यहां जरूर बनते हैं